कहते हैं कि क्रिकेट शतरंज की तरह होता है। जैसे शतरंज के खेल में एक गलती की वजह से राजा खतरे में आ जाता है, ठीक वैसे ही क्रिकेट में एक गलत ओवर या एक कैच छूटने की वजह से पूरे गेम का रुख पलट जाता है। और बात जब किसी यादगार मैच की आती है तो ज्यादातर फैंस ऐसे मैच को याद रखते हैं जो रोमांच की चरम सीमा तक गया हो। पर क्रिकेट इतिहास में कई ऐसे मैच भी हुए हैं जिनका नतीजा चाहे कई ओवर पहले ही आ गया हो, लेकिन फिर भी उनका रोमांच कम नहीं होता। एक ऐसा ही मैच है भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला गया वर्ल्ड कप 2015 का आखिरी लीग मैच। वो मैच जिसकी दास्तां भारतीय टीम ने हमारे आंखों के सामने लिखी थी। वो मैच जिसने ये बताया था कि किसी भी टीम को अंडररेटेड नहीं आंकना चाहिए। तो चलिए इस पूरी दास्तां को जानने के लिए हम आपको ले चलते हैं आज से करीब 7 साल पहले ओकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में, जहां पूरा स्टेडियम भारतीय फैंस से भरा हुआ था। वैसे तो इस मैच से पहले ही भारत क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका था, लेकिन भारत लगातार चले आ रहे अपने जीत के सिलसिले को तोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ कोई बदलाव भी नहीं किए। दूसरी तरफ जिम्बाब्वे जीत के साथ अपने वर्ल्ड कप के सफर को खत्म करना चाहता था। 14 मार्च 2015 को ईडन पार्क स्टेडियम में जब टॉस हुआ और भारत ने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया तो एक बड़ी चुनौती जिम्बाब्वे के लिए थी, क्योंकि उन्हें भारतीय गेंदबाज मोहम्मद शमी, उमेश यादव, मोहित शर्मा, रविचंद्र अश्विन और रविंद्र जडेजा जैसे गेंदबाजों से बड़ी चुनौती मिलने वाली थी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि चौथे ओवर में ही उमेश यादव ने हैमिल्टन मसाकाजा को कोर्ट बिहाइंड कर दिया और अगले ओवर में चिबाबा भी स्लिप में लपक लिए गए। इसके बाद मेरे भी कोर्ट बिहाइंड होकर पवेलियन लौट गए। जिम्बाब्वे ने 33 रन पर अपने टॉप 3 बल्लेबाजों को गवा दिया था, पर खेल तो अब यहाँ से शुरू होना था, क्योंकि पिच पर आए ब्रेंडन टेलर और सीन विलियम्स ने जिम्बाब्वे की लड़खड़ाती हुई पारी को संभाल लिया और न सिर्फ संभाला बल्कि बड़ी तेजी से रन गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले जो टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने लड़खड़ाती नजर आ रही थी, अब वही टीम एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दे रही थी और देखते ही देखते सीन विलियम्स ने अपना 50 भी पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों के बीच 93 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। भारत को यहाँ पर एक विकेट चाहिए था और विकेट की तलाश में धोनी दिमाग लगा ही रहे थे कि तभी 29वां ओवर लेकर आए अश्विन ने विलियम्स को कोट एंड बोल्ड कर दिया। पर विकेट गिरने के बाद भी एक छोर पर सेट खड़े ब्रेंडन टेलर पर कोई असर नहीं पड़ा और वो लगातार बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर करते रहे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर भारत को चुनौती देनी है तो एक बड़ा टारगेट सेट करना होगा। और उन्होंने एक शानदार अपरकट मार अपना शतक भी पूरा कर लिया, लेकिन इसके बाद भी वो लगातार बॉल को स्टैंड में डिपॉजिट करते रहे। जिम्बाब्वे 41 ओवर में 235 रन बना चुका था, जबकि उनके 6 विकेट हाथ में थे, इसलिए कुल स्कोर 300 के पार जाता हुआ दिखाई दे रहा था। तभी 42वें ओवर में मोहित शर्मा ने टेलर को कैच आउट करा दिया और इस तरह ब्रेंडन टेलर की 109 बॉल पर 138 रन की शानदार पारी समाप्त हो गई। उसके बाद अगले ओवर में मोहित ने अरविंद को भी कोट एंड बोल्ड कर दिया, पर एक छोर पर खड़े सिकंदर राजा ने भारतीय बॉलिंग की लाइन और लेंथ को परख लिया था और उन्होंने तेजी से हमला करते हुए कई बाउंड्री लगाई, पर शमी की सटीक यॉर्कर का उनके पास भी कोई जवाब नहीं था। इसके बाद पनियंगारा, चकवाबा और चतारा क्रमशः 6, 10 और 0 रन बनाकर आउट हो गए और इस तरह जिम्बाब्वे की पूरी टीम 287 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अब भारत को अपना विजयी रथ बरकरार रखना था तो 288 रन बनाने थे। मोमेंटम भले ही भारत के पक्ष में था और पल्ला भी भारत का ही भारी लग रहा था, पर क्रिकेट को यूं ही नहीं अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है। इसमें हर गेंद पर एक नई कहानी लिखी जाती है और एक ऐसी ही कहानी जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ लिखनी शुरू की, जब 21 रन के कुल स्कोर पर पनियंगारा ने रोहित शर्मा को कैच आउट करा दिया और फिर सेकंड लास्ट बॉल पर शिखर धवन को भी बोल्ड कर दिया। इसके बाद कोहली और रहाणे ने मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया
और वो एक बड़ी पार्टनरशिप की तरफ कदम बढ़ा ही रहे थे कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रहाणे रन आउट हो गए। मैच पर जिम्बाब्वे की पकड़ बनती जा रही थी और ये पकड़ उस समय और ज्यादा मजबूत हो गई जब राजा ने विराट कोहली को बोल्ड कर दिया। भारत 23 ओवर में 92 रन पर अपने 4 अहम बल्लेबाजों को गंवाकर मुश्किल में दिखाई दे रहा था। अब रैना का साथ देने आए कप्तान MS धोनी। इस जोड़ी पर भारतीय फैंस की सारी उम्मीदें टिकी हुई थीं, क्योंकि इनके बाद भारत के पास ज्यादा बैटिंग नहीं थी और आने वाले बल्लेबाजों में रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन ही बचे थे। इसलिए इस जोड़ी को ही अब भारत के विजयी रथ को आगे बढ़ाना था। यहाँ से भारत को 27 ओवर में 196 रन चाहिए थे, पर उस समय ये रन एक पहाड़ सा लक्ष्य लग रहा था, क्योंकि मोमेंटम पूरी तरह जिम्बाब्वे की तरफ शिफ्ट हो गया था। खैर, इसके बाद धोनी और रैना ने संभल कर खेलते हुए भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और कुछ क्रिकेटिंग शॉट खेलते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की लाइन लेंथ को परख लिया और जैसे ही दोनों बल्लेबाजों की आंखें जमी वैसे ही सुरेश रैना ने अटैक करना शुरू कर दिया। इधर धोनी भी अपने हाथ खोलने लगे। देखते ही देखते दोनों छोरों से बाउंड्री की बरसात सी होने लगी और रैना ने चौका मार अपनी 50 भी पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद भी उनके अटैकिंग रवैया में कोई बदलाव नहीं हुआ और वो लगातार बॉल को स्टैंड एंड डिलीवर करते रहे। 40वें ओवर में दोनों के बीच 100 रन की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई और भारत का स्कोर भी 200 रन के करीब पहुंच गया। लेकिन इसके बाद भी न स्कोर बोर्ड रुका और न ही रैना और धोनी के आक्रामक तेवर। और इधर रैना ने सिंगल लेकर अपना 5th ODI 100 भी पूरा कर लिया। अब मैच पूरी तरह भारत के हाथों में था, क्योंकि इंडिया को 10 बॉल पर सिर्फ 8 रन चाहिए थे, जो स्ट्राइक पर खड़े धोनी के लिए एक आसान सी डील थी। और 49वें ओवर की तीसरी बॉल पर धोनी ने डबल लेकर रिकॉर्ड रन रेट को 9 बॉल में 6 रन पर ला दिया और अगली बॉल पर छक्का लगाकर उन्होंने अपने स्टाइल में मैच को फिनिश किया। और इस तरह धोनी और रैना ने 196 रन की एवरेज साझेदारी करके भारत को एक यादगार जीत दिला दी और इंडिया ने अपने विजयी रथ के साथ क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। सुरेश रैना की मुश्किल वक्त पर खेली गई पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसी कहानी जो आज भी कहीं न कहीं भारतीय फैंस के दिलों में जिंदा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मैच की कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को एक लाइक जरूर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इतिहास के पन्नों से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आपने यह मैच देखा था। बाकी जल्द हाजिर होते हैं आपके सामने एक नई क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।